विशेष कि किस प्रकार से आज बिहार ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। बिहार में मतदान भारी, किसकी सरकार की बारी, क्योंकि भारी मतदान के बाद किसकी सरकार बनेगी, किसकी बारी आएगी, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। इस खबर पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। रवि त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा रविशंकर रवि है, प्रवक्ता आरजेडी के। साथ ही साथ अरुण कुमार पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में मौजूद है। आप तीनों का स्वागत है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बिहार के चुनाव न सिर्फ बिहार तक सीमित, बल्कि इसके जो असर है वो देश की राजनीति को भी संदेश देते नजर आएंगे। सबसे पहले अरुण कुमार जी, हम शुरुआत आपसे करते हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते बिहार की नब्ज को आप बेहतरी समझते हैं। बड़ा सवाल आज यही है कि जो ये बढ़ा हुआ मत प्रतिशत है, ये क्या इशारा करता है? बिहार के मतदाताओं ने एक कीर्तिमान स्थापित किया बीते कई वर्षों का, उसके मायने क्या है, संदेश क्या है, संकेत क्या है? अरुण जी। देखिए, 1951 से चुनाव की शुरुआत हुई, 18वीं विधानसभा का ये चुनाव अभी हो रहा है। आज फर्स्ट फेज में 121 सीटों पर रन पूरा हो गया और इसमें जो आज मतदान का बम्पर मतदान रिकॉर्डिंग हुई, जो अभी तक का आपने आंकड़ा दिखाया ठीक ही कि 64.46% की वोटिंग हुई है। ये बढ़कर अभी मैं मान रहा हूँ 65% होना ही होना तय। ये पिछले चुनाव में इन क्षेत्रों में कुल जुड़ाकर कहें तो 7% से अधिक वोटिंग हुई। ये बम्पर वोटिंग क्या संकेत देता है, एक बड़ा सवाल है। मैं मानता हूं कि 22 साल के बाद बिहार में SIR हुआ, जिसको लेकर कितना विरोध हुआ, सदन से सड़क तक, सुप्रीम कोर्ट तक, सभी जानते हैं। ये बिहार चुनाव में मुद्दा नहीं बनाई। जिन नेताओं ने, जिन दलों ने 15 दिन प्रवास करके, मैं ये राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ कि 15 दिन बिहार में प्रवास रह के उन्होंने 2 दर्जन से अधिक जिलों की यात्रा की, इस मुद्दे को वोट चोरी से जोड़ा। लेकिन जब चुनाव की घोषणा हो गई, और आज भी राहुल गांधी, प्रियंका या तेजस्वी ने लगभग 100 मीटिंग की है आज तक जी, उसमें कहीं SIR का मुद्दा नहीं उठाया जी, मुद्दे कुछ और हो गए। लेकिन हर चुनाव में, पिछले 2-3 चुनाव से, खासकर नीतीश कुमार के रेजिम में, महिला एक वोट बैंक हो गया बिहार में। और महिला सेंट्रिक योजनाओं को लेकर के नीतीश कुमार के लिए महिला एक वोट बैंक हो गई। उस वोट बैंक में सेंधमारी के लिए सभी दलों ने टिकट देने में तो कंजूसी की, लोगों ने आधी आबादी के लिए टिकट देने में, राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने में कोई दल ईमानदारी नहीं दिखाई। वो अभी आप जानते हैं कि संसद ने पास कर दिया संविधान संशोधन, ठीक बात है जी, कि 33% रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा होंगे। लेकिन टिकट बंटवारे में कोई 16-17% ही टिकट बांटते बांटते हाँप गई सारी पार्टी। अब आज महिला तब भी इस चुनाव में भी, जो मुझे भी कई 2-3 जिलों का देखने का अवसर मिला, पूरे जिले से जो अभी 18 जिलों में चुनाव हुए हैं, आज महिलाओं मतदाताओं का फिर वैसा ही टर्न आउट हुआ जैसे बिल्कुल। तो ये संकेत को समझना, ये जो आप बात कर रहे हैं अरुण जी, बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर ये बढ़ा हुआ मत प्रतिशत के मायने क्या। मैं आता हूं आपके पास में। रवि त्रिपाठी जी, सवाल ये है कि विपक्ष का महागठबंधन ये कह रहा है कि साहब, ये बढ़ा हुआ मत प्रतिशत बदलाव की बयार और बहार लेकर आने वाला है बिहार के लिए। आपके लिए चिंताएं बढ़ने वाली, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं आपके लिए। रवि जी। अब देखिए, ये लोग दिन में भी सपने देखते हैं, लेकिन आज सबसे पहले बिहार की जनता को बधाई देना चाहिए, जिन्होंने फर्स्ट क्लास, बिहार में फर्स्ट क्लास से पास होना बड़ी बात की होती थी एक जमाने में। आजकल तो 98% मार्क्स CBSE में आता है, लेकिन 60% से ज्यादा पोल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसका एग्जाम्पल लीजिए, देखिए अपने पास संकेत है, जब अपने एक्सपर्ट बता रहे थे तो 2005 के बाद 2010 में जब चुनाव होता है तो ठीक इतना ही गैप होता है। जो आप गैप देख रहे हैं, लगभग 7% का गैप उस समय भी था। 2005 के चुनाव में 45% से लगभग 45.5% मतदान हुआ था, और 2010 में 52% के आसपास, लगभग 7% के आसपास का जंप देखा गया था। उस समय भी इसी तरह के कयास लगाए जा रहे थे, आरजेडी के लोग सपने देख रहे थे, लेकिन स्थिति क्या हुई थी कि इनको विपक्ष का दर्जा नहीं मिल पाया था। 2/3 बहुमत आया था, 200 से ज्यादा सीटें, 206 सीटें एनडीए लेकर आई थी। प्रो इनकम्बेंसी, ये तो मेरा मानना है कि ये चुनाव प्रो इनकम्बेंसी का है। और अब MOI फैक्टर नहीं चलेगा, मुस्लिम यादव नहीं फैक्टर चलेगा, अब महिला और यूथ फैक्टर चल रहा है। देखिए, महिलाओं के लिए सरकार ने कितना काम किया है सबको पता है, चाहे तो उनको लोन देकर रोजगार करवाने की बात हो, उनकी सुरक्षा की बात हो, उनको धुएं से मुक्ति की बात हो, तमाम चीजें महिलाओं के लिए किया। साथ साथ यूथ के लिए 50 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है, और आने वाले समय में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है। तो बिहार में जो यूथ है, उनको लगता है कि बीजेपी और एनडीए और नीतीश कुमार ही उनके सपने को पूरा कर सकते हैं। आरजेडी के राज में उनका सपना पूरा नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो नया समीकरण है महिला और यूथ का, इसकी वजह से ये वोट आपको दिख रहा है। और इस बार भी रिकॉर्ड मैं आता हूं सर आपके पास। रविशंकर रवि जी भी प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ मौजूद है। रविशंकर जी, वो कह रहे हैं कि साहब
एमवाई में महिला और यूथ ने बढ़ के मतदान किया। प्रो इनकम्बेंसी के तहत ये बढ़ा हुआ मत प्रतिशत फिर से एनडीए की सरकार रिपीट करने वाला है। वो कह रहे साहब आपके लिए गुंजाइश नहीं है, वैकेंसी नहीं है। आयेंद्र जी, यहाँ पे मैं बहुत ही ईमानदारी से मैं इसको दो मेरे एक्सप्लेन करने के तरीके होंगे इस इंक्रीज को। एक तो ये कि तेजस्वी जी ने जिस तरह का वादा किया है, जिस तरह से हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है, जिसको कि एनडीए ने काफी कॉपी भी किया, जिस तरह से उनका यूथ के साथ कनेक्ट है और जो अपील है, तो लोगों को निकल के आने के लिए वो वोट करें। और मैं इस बात से असहमत हूं कि एसआईआर का कोई प्रभाव नहीं है। मुझे लगता है कि एक अंडर करंट रहा, एसआईआर के खिलाफ एक प्रतिक्रिया भी रही अंडर करंट से, कि लोगों को ये 15 दिन की 2 हफ्ते की वोटर अधिकार यात्रा चली थी और हर रोज तो ये वोट चोरी का मुद्दा, अब मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब इस्तेमाल करते हुए, लेकिन मैनिपुलेशन है ना, मतलब फेक वोटर, फेक एड्रेस, एक ही एड्रेस पे कई नाम, ये अलग अलग तरीके से निकल के आ रहे हैं। जिंदा लोग मुर्दा, मुर्दा लोग जिंदा, तो ये चीजें दिख रही हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये एक एप्रीहेंशन हुआ कि ये हमारे मताधिकार पे एक हमला है, ये हमारे संवैधानिक अधिकार पे एक हमला है। तो मुझे लगता है कि एक एक्सप्लेनेशन तो मेरा ये है कि इस वजह से भी वो निकल के आए। दूसरा, तो हमारे लीडर का कनेक्ट जी। दूसरा, अभी ये कहने में मुझे थोड़ा संकोच तो हो रहा है, लेकिन अलग अलग राज्यों से जिस तरह के चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पे जो उसका विश्लेषण हो रहा है कि कहीं पे संख्याएं घट जाती हैं, कहीं पे बढ़ जाती हैं, टोटल वोटर पॉपुलेशन से जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, इसी तरह की खबरें आई हैं। तो ये सचमुच वाला इंक्रीज है या इसमें कहीं कोई, रवि जी 5 बजे से पहले 5 बजे के आसपास में चुनाव आयोग के द्वारा सभी राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट से ये स्पेशली कहा गया था कि फॉर्म 17 के लिए आप रुके रहिएगा जब तक मतपेटियां प्रॉपर बंद ना हो जाए, ईवीएम आप उसकी निगरानी करिए जो व्यवस्था के तहत होता है, सब चीजें, ताकि ये जो कंफ्यूजन होता है वो ना होने पाए। मतलब इतना सजग रहने की बात कही गई, तो संभवतः जो पक्ष विपक्ष के दोनों तरफ से लोग रहे होंगे। मैं आता हूं आपके पास में, आपने 2 महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र किया। अरुण कुमार जी जी मैं आता हूं, रवि जी मैं आता हूं आपके पास में। अरुण कुमार जी, सवाल ये है कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में होने के बाद में बड़ी संख्या में वोटर्स की संख्या काटी गई जो जेन्युइन वोटर नहीं थे, उसके बाद जो बचे हुए वोटर थे उनके अंदर जो उत्साह था उसका वो भी एक कारण रहा हो सकता है जिसकी वजह से मत प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है? यानी कि वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण बढ़े हुए मत प्रतिशत को दिखा रहा है, जेन्युइन वोटर रह गए, बाकी हट गए। अरुण जी, देखिए बेशक इसके 2 प्रभाव थे। एक तो ये एसआईआर को लेकर जो विरोध हुआ, स्वाभाविक राजद या महागठबंधन ने किया, उसके भी कोर वोटर्स हैं, उनके समर्थक हैं। तो ये मैं मानता हूं कि वोटर्स को उनके इस वोटिंग राइट के प्रति जागरूकता भी बढ़ी। वोट का क्या महत्व है, नेताओं ने तो वोट चोरी की बात की तो उनके अधिकार को भी चेताया कि देखिए आपकी इस बार हम चोरी नहीं होने देंगे। तो जो मतदाता थे वो सारे मतदाता, कोई चाहे वो पक्ष वाले मतदाता हों या विरोध वाले, सबको अपने अधिकार के प्रति चेतना बढ़ी, एक जागरूकता बढ़ी, एक उसका असर भी हुआ। मैंने आपसे कहा कि अभी कल ही राहुल गांधी ने हरियाणा का रवि जी प्लीज मैं आपके पास आऊं तब प्लीज आप बोलेगा, अभी अरुण जी को अपनी बात पूरा करने दीजिए। बिहार में तो एसआईआर के बाद ही चुनाव हुआ जिसमें कि मृत मतदाता, डबल क्षेत्र वाले मतदाता या फिर एब्सेंटी जिसको कहते हैं, वो 65 लाख से अधिक करने की बात तो हुई। टोटल कटे फिर 69 लाख कहिए मतदाता के नाम कटे, और जिन लोगों ने आवेदन फिर से नए सिरे से किया सिर्फ उन्हीं का नाम रह गया। तो जो बात आपने कही कि जो जेन्युइन मतदाता थे, जो अपने मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज रहे रखे जाएं या फिर जो शुद्धिकरण फर्स्ट टाइम भी वोटर्स थे उसकी भी संख्या कोई 14-15 लाख लोगों के नाम जुटे हैं। बिल्कुल। तो जेन्युइन मतदाताओं की संख्या, हालांकि तब भी मैं इसको 100% परफेक्ट मतदाता सूची नहीं मानता हूं। आज भी कई मतदाता सूची को मैंने बहुत गंभीरता से और छानबीन भी की। मैं जिस बूथ पर मैं खुद ही गया वोट देने, वहां मैं देखा कि एक 2 मतदाता का 2 जगह नाम है। अब वो मृत है कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता हूं जी, लेकिन परफेक्ट बिल्कुल नहीं था। लेकिन निश्चित रूप से जेन्युइन मतदाता जिसको आप कहते हैं कि जो जेन्युइन है उसको वोट का अधिकार, वो भी एक कारण रहा है, क्योंकि 2020 के वोटिंग लिस्ट से अगर संख्या के आधार पर देखें इन बीते 5 वर्षों में बहुत बड़ा बदलाव
नहीं हुआ है वोटरों की संख्या में, क्योंकि एक बड़ा शुद्धिकरण की प्रक्रिया एसआईआर की हुई है। रवि त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आता हूं। सवाल यह है कि आरजेडी ये कह रही है कि बदलाव की बात करते हुए महागठबंधन ने जो वायदे किए हैं, उस वायदे ने आम जनता में, युवाओं में, महिलाओं में विश्वास पैदा किया है। इसकी वजह से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और उस परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं। अब देखिए, उनका दावा हो सकता है, वो हमारे साथी हैं, वो अपना दावा करना चाहिए, और दावा तो जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक सब लोग अपना दावा करते हैं। लेकिन जो ट्रेंड दिखता है ना, देखिए, ट्रेंड को समझना चाहिए, संकेत को समझना चाहिए। और महिला वोटर किसके साथ है ये सबको पता है। पिछली बार भी, अब ये भी डाटा आएगा कि महिलाओं ने कितना ज्यादा पोल किया। पुरुषों से 5% के आसपास ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया था। और सबको बिहार में पता है कि महिलाएं जो मतदान करती हैं वो नीतीश कुमार के लिए करती हैं, नरेंद्र मोदी के लिए करती हैं। और जहां तक युवाओं का सवाल है, तो युवाओं को दिख रहा है कि बिहार सरकार में काम हो रहा है। देखिए, 2005 से पहले के का बिहार और 2005। लेकिन रवि जी, आप महिलाओं से युवा पे चले गए। रवि जी, आप महिलाओं से युवा पे चले गए। महिलाओं के लिए तो एक मुश्त 30,000 रुपए देने की घोषणा भी की है ना तेजस्वी जी ने, तो वो भी तो वायदा कर रहे हैं ना। नहीं, देखिए, वायदा करना और अकाउंट में मिलना दोनों में फर्क होता है। और हमने मुफ्त के लिए नहीं दिया है, हमने रोजगार करने के लिए दिया है कि 10,000 रुपए आपके अकाउंट में अभी रोजगार के लिए, और 2 लाख तक ये रोजगार की बात की जा रही है। और यही नहीं, इसका एग्जाम्पल है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहां जहां हमने वायदे किए और जहां पहले से हमारी सरकार थी। जहां महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी वहां कांग्रेस ने भी वायदे किए। जहां मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, हम दे रहे थे और वहां कांग्रेस ने भी वायदा किया। लेकिन लोगों ने उन पे भरोसा नहीं किया जो वायदा करते हैं, जो दे रहे हैं। तो आपके अकाउंट में चीजें जा रही है, सरकार वो काम कर रही है, तो लोग हटना नहीं चाहते, सरकार को हटाना नहीं चाहते हैं। ये ट्रेंड है, और यहाँ नहीं, पूरे देश भर का ट्रेंड है। मान लीजिए, कुछ जगह इन्होंने गलतफहमी में फैलाई है एसआईआर को लेकर, चाहे कई जगह गारंटी को लेकर बड़ी बड़ी बात की, लेकिन वो गारंटी पूरी नहीं कर पाए। चाहे आप जाके हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, कर्नाटक में देख लीजिए, हमने चुनाव देखा है वहां का। और बिहार में जहां तक चुनाव की बात है, तो कैसे बात करते हैं लोग, 2005 से पहले कैसे चुनाव होता था, हमने भी कवर किया यहाँ पे। 2005 के चुनाव में थे, हमारे एक्सपर्ट बताएंगे कि किस तरह से केजे राव का रोल था। 2005 में अगर सत्ता परिवर्तन होता है, जंगल राज से अगर सुशासन की तरफ बिहार आता है, तो उसमें चुनाव आयोग का बहुत बड़ा। ठीक है, आपकी आवाज असंभवतः रुक गई है कि महाराष्ट्र में आपने इतने आरोप लगाए और आपने सिर्फ एक कंप्लेन किया था, एक कंप्लेन आया। कंप्लेन नहीं करते ये लोग, सिर्फ मीडिया में बड़ी नहीं, लेकिन वो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सर इतने बड़े बड़े गट्ठर, वो कल वो एच फाइल्स भी दिखाई उन्होंने, कल इतना बड़ा उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र किया। रविशंकर, ठीक है सर, मैं आता हूं। रविशंकर, रवि जी हमारे साथ मौजूद है। रविशंकर जी, रविशंकर जी, एनडीए और बीजेपी ये कह रही है कि महागठबंधन का बिहार की जनता के साथ विश्वास का बंधन नहीं है, आपके वायदों पे जनता विश्वास नहीं कर रही है, इसलिए वो आपके पक्ष में नहीं जाएगी। आप विश्वास बहाली नहीं कर पाए। नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह से सभाओं में जो रिस्पांस मिला है हमारे नेता तेजस्वी जी को, और हमारे कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक हमें मिल रहा है, उस हिसाब से हमें लगता है कि एक हमें बहुत उम्मीद हम करते हैं कि अच्छे परिणाम होंगे। और मैं वो जो आप कह रहे थे, देखिए, गड़बड़ी की संभावना जो है वो हमेशा चुनाव के बाद सील होने तक रहना है। सील करा के ही आपको जाना है। बीएलओज को जो है, बीएलएज को ये कहा ही जाता है, लेकिन गड़बड़ियां तब भी उसके बाद भी देखने में पाई गई हैं। सर कैसे हो सकता है, मतलब आपकी नजर के सामने अगर सील लग रही है सर, मतलब क्योंकि रविशंकर, रवि जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है भारत के लोकतंत्र को लेकर। रवि त्रिपाठी जी, मैं आता हूं आपके पास, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आपका व्यक्ति, सभी राजनीतिक दलों का व्यक्ति मौजूद है, तो वो कैसे आपकी आंख के सामने गलत तरीके से सील लग जाएगी। सर बात ये है ना, क्योंकि अगर वो सबकी नजर के सामने, सबके फॉर्म 17C पे साइन होके ईवीएम बंद की जा रही है, फिर वो स्ट्रांग रूम में जा रही है, उसकी निगरानी हो रही है, उस पे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, सबकी नजर पे फिर वो खोली जाती है, उसकी मॉक ड्रिल होती है, कैसे, मतलब आप ये शंका तो पैदा करते हैं, इसका सबूत नहीं देते। सवाल ये, इसका जवाब जी पूरा लेने के लिए आप मुझे समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं संक्षिप्त में बोल देता हूं। एक तो हर पार्टी के जो बड़ी पार्टियां हैं, इनके पास ज्यादा पीएलएज हैं, जो छोटी पार्टियां हैं उनके पास कम है। वो कई बारी तो जहां दूसरों का वर्चस्व है वहां पे वो हो भी नहीं पाते। और आज की ग्राउंड रिपोर्टिंग कई जगहों से आ रही है, प्रशासन के लोग रोक रहे हैं वोट करने के लिए। बहुत सारे वोटर ऐसे हैं सर, कई जगह तो खबरें ये भी आ रही कि आरजेडी की ओर से बीजेपी के तमाम लोगों पे हमला भी किया गया। थोड़ा समय सीमित है, रवि त्रिपाठी जल्दी से अपनी बात पूरा करें। ठीक है
रविशंकर जी, आपका पॉइंट आ गया, मैं आता हूं आपके पास। रवि त्रिपाठी जी, हाँ, बताना चाहता हूँ कि 17 साल मैंने चुनाव आयोग कवर किया है। चुनाव आयोग पर इतने आरोप लगते रहे हैं और चुनाव आयोग ने बार बार, चाहे ईवीएम का मुद्दा हो, पूरा डेमो करके दिखाया, कोई आने को तैयार नहीं हुआ। उसके अलावा आप देखिए, अभी भी चुनाव आयोग, जो आपने कहा ना कि वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले सारे पोलिंग एजेंट होते हैं, उनके सामने में सारा कुछ किया जाता है, मॉक पोल किया जाता है। हमने कवर किया है चुनाव को ना, चुनाव आयोग को कवर किया है। इनको पता होना चाहिए, आरोप लगाना आसान होता है चुनाव आयोग पर, बिल्कुल, शायद इसीलिए देश की सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया और चुनाव आयोग में कई बार लोगों को बुलाया गया, लेकिन कभी ये प्रूफ नहीं हो पाया। हाँ, राजनीतिक आरोप लगातार लगते रहे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का, वक्त इतनी अनुमति दे रहा है इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक उस पर वापस आएंगे तो कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से